हाय दोस्तों, आप लोग को फिर से मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में एक बार फिर से स्वागत है। मैं रोशनी। दोस्तों, मैंने इससे आगे वाला वीडियो में मैंने किस तरह से हाथी का बिजरिया का ब्लॉग देख के किस तरह से मैंने जंगली हाथी का ख्वाब देखे थे, डरावना ख्वाब, वो मैंने शेयर किया था। तो मैं एक हकीकत घटना आप लोग के सामने बताना चाहती हूँ। मेरी एक देवरानी है, तो उसका मायके उधर है, आरा जिला, मतलब भोजपुर है बिहार में, वहाँ पे आरा में उसका मायके है। तो उसके नाना जी जो थे ना, कोई गांव के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हुआ करते थे। तो बेचारे अपना घर से 1-2 घंटा के रास्ते पैदल चल के वो स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे। उस ज़माने में दोस्तों गाड़ी, मतलब अभी तो ऑटो चलता है, बस चलता है, बहुत कुछ सुविधा है गांव में, बिहार के गांव में। लेकिन उस ज़माना में मतलब इतना गाड़ी घोड़ा का सुविधा नहीं था, तो पैदल ही जंगल के रास्ते होके पैदल ही जाना पड़ता था। तो वो नाना जी, मेरे देवरानी के नाना जी है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने के लिए रोज़ जाया करते थे पैदल, अपना घर से 1-2 घंटा के दूरी पे जाया करते थे। तो उस वक्त का बात है जब मेरी देवरानी तो पैदा भी नहीं हुई थी, उसका मम्मी, मेरी देवरानी की मम्मी छोटी सी 2-3 साल की रही होंगी, और एक और उनकी बहन जैसे कुछ 5-6 महीना की होंगी। 2 ही बहन थी वो लोग, एक मेरी देवरानी की मम्मी और उनकी छोटी बहन। बस देवरानी की मम्मी बताया ऐसे कोई मुश्किल से 3-4 साल की रही होंगी, और उनकी बहन तो बस 1 साल भी थी या नहीं। तो नानी बस वो दोनों बच्चा को लेके घर में रहती थी, मतलब अच्छा से उनका परवरिश कर रही थी, और नाना जी स्कूल पढ़ाने जाते थे। इसी तरह से एक दिन हमेशा की तरह वो घर से स्कूल जाने के लिए निकल गए। तो गांव में जब वो स्कूल जाते थे, रास्ते में कोई ज़मींदार रहते थे बीच कोई जंगल के आसपास। तो वो एक हाथी पोस के रखे हुए थे, क्योंकि उस ज़माने में मतलब ज़मींदारों के लिए हाथी घोड़ा पोसना तो एक इज्जत का बात हुआ करता था, मतलब वो लोग का शान और रवाब का बात हुआ था। तो हाथी पोसते थे। तो अचानक एक दिन वो हाथी पागल हो गया, जैसे वो लोग कहती हैं पागल, हाथी पागल हो जाते हैं, तो पागल हो गया। तो उनके घर से निकल गया। तो नाना जी बेचारे स्कूल पढ़ाने जा रहे थे, तो वो जंगली हाथी क्या किया, उनको उठा के, सूंड से उठा के दूर फेंक दिया। बेचारे नाना जी ऐसे दूर से, जो देखने वाले गांव वाले जैसे बता, डर से तो वो जंगली हाथी के सामने किसी को जाने का हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन नाना जी को जब वो हाथी उठा के फेंक रहा था ना, दूर खड़े होके ग्रामीण लोग देख रहे थे, तो उनका कहना था ना उस वक्त कि वो हाथी ने एक बार उठा के नाना जी को फेंक दिया। तो नाना जी बेचारे मतलब ये हो गए, सॉफ्ट हो गए, उनको तो चोट तो ज़रूर लगा हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा उठने का कोशिश किया। तो वो हाथी दौड़ के जाके फिर सूंड से पकड़ के उनको फेंक दिया। तो दूसरे बार में बेचारे वो नहीं उठ पाए। तब वो उनको फेंक फाक के जब वो हाथी अपने अपने रास्ते में चला गया, बस उनको फेंका और शिकार ढूंढने निकला होगा, कहीं दूर चला गया। तो ग्रामीण लोग जब इकट्ठा हो गए, नाना जी को जल्दी से हॉस्पिटल भी उस ज़माने में दूर हुआ करता था दोस्तों, गाड़ी घोड़ा का प्रॉब्लम नहीं था, तो गोदी में उठा के ले जाना बहुत मुश्किल काम होता था। जब तक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया नाना जी को, वो डेथ कर चुके थे। तो बोलिए, वो जो कल हाथी वाला जो ख्वाब मुझे आया ना, तो वो इंसिडेंट भी मेरे दिमाग में ताज़ा हो गया, क्योंकि ये कहानी मैंने बहुत बार, जैसे मेरे देवरानी से तो बाद में मेरे उसकी नानी से भी मैंने बहुत बार, अब तो बेचारी नानी भी इस दुनिया में नहीं रह गई, नानी से भी सुना है। तो नानी बोलती थी मेरे हस्बैंड कितना अच्छा गवर्नमेंट जॉब करते थे, टीचर हुआ करते थे, मैं कितना अच्छा से अपना 2 बेटी को परवरिश कर सकती थी, लेकिन हाथी ने बस उनका जान ले ली, तो मेरा ज़िंदगी ही बर्बाद हो गया। तो वो नानी जी बेचारी अपनी दोनों बेटी को लेके अपने मायके में रहने लगी थी, जैसे तैसे बस अपनी बेटी लोग को बड़ा की, शादी कर दी। लेकिन अगर वो हाथी, जंगली हाथी, उस दिन नाना जी को इस तरह से फेंक के नहीं मारता, तो उनका ज़िंदगी और बेहतर हो सकता था ना। किस तरह से एक झटके में हाथी ने एक औरत का और 2 मासूम बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसे तो हाथी बहुत फ्रेंडली होता है, मतलब आदमी लोग के साथ बहुत अच्छा उसका दोस्ताना व्यवहार रहता था। लेकिन जब
ऐसे पागल हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना हाथी के साथ, तो वो बहुत फैटल होते हैं, मतलब लोगों के साथ बहुत लोगों को हानि पहुंचाते। लोगों को दोस्तों, जब वो गांव में घुस आते हैं ना तो पूरा फसल बर्बाद कर देते हैं, और किसानों का कितना साल भर का मेहनत वो बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, उनके लिए भी तो जगह चाहिए ना, वो लोग जाए तो कहाँ जाए। मैंने आज मेरा बेटा का सुबह सुबह फ़ोन आया था यूएसए से, तो बताया कि बेटा देखिए ना, झारखंड में इस तरह से आतंक मचाए हैं हाथी। तो मेरा बेटा क्या बोलता है, तो वो लोग को भी तो रहने के लिए जगह चाहिए ना मम्मी, इंसान तो हर जगह घर बना के रहने लगे, वो लोग के लिए एक अच्छा खासा जगह छोड़ देते तो वो लोग नहीं ना बस्ती में घुस जाते। लोगों तो जंगल में घर बनाने लगे, ये करने लगे, तो बेचारे जंगली जानवर कहाँ जाएं। उसका भी कहना सही है। तो क्या बताएं दोस्तों। मुझे तो लगता है ये हाथी का सब्जेक्ट ही अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। देखें क्या होता है। आप लोगों ने भी कभी बड़े बड़े हाथी को नज़दीक से देखा है? अगर देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरा चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।